अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज हम इसमें बात करेंगे एक्सेल में बैंक लोन शीट के बारे में। किस तरह से अगर हम एक बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ रिकॉर्ड बैंक के पास होता है, कुछ रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है, जो हमने लोन लिया होता है बैंक से, हम उसको कैसे अपने एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को। तो काफ़ी ईजी है, देखते हैं। फर्स्ट सपोज करें यहाँ पे जिस तरह अगर हम फाइंड करेंगे पेमेंट, आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, 5% उस पर इंटरेस्ट है और 2 साल का लोन लिया, यानी कि 24 मंथ्स बनते हैं। सो यहाँ आप जो मंथली पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट के साथ बैंक को, वो पेमेंट क्या होगी। फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, लिखना है आपको इक्वल टू PMT पेमेंट के लिए। यहाँ बोल रहे हैं आपसे रेट दीजिए, आप जस्ट रेट सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से, बिकॉज जो रेट है वो ईयरली बेस पर है और एक साल में 12 महीने होते हैं और हम निकाल रहे हैं पेमेंट मंथली। सो यानी कि हम मंथली इसमें इंटरेस्ट काउंट करेंगे। NPER होता है नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ सेलेक्ट करेंगे मंथ्स, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखा हुआ है PV होता है प्रेजेंट वैल्यू कि कितना आपने लोन लिया है बैंक से। आपने लिया है 5 लाख का, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 5 लाख। इनफ है, सब कुछ आपको फॉर्मूले की गाइडलाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा, जस्ट देखना है और फॉलो अप करना है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो ये वो अमाउंट है जो हम बैंक को मंथली बेस पे करेंगे एज अ पेमेंट की सूरत में। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि अगर आपके पास से बाय मिस्टेक लोन रिमूव हो जाता है आपकी शीट से, जो आपने रिकॉर्ड रखा है अपने पास, तो अब उसको वापसी कैसे लाना है। तो देखें, याद रखा के बाद 3 चीज़ें होना लाजमी है। एक तो उसका रेट, कितना परसेंट उस पर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, और मंथ्स कितने मंथ्स का लोन लिया है, और मंथली पेमेंट क्या कर रहे हैं। सो इससे फिर आप लोन निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हमने इक्वल टू PV, लोन निकालने का फॉर्मूला होता है PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। ये लिखने के बाद बोल रहा है रेट, तो रेट आपके पास 5% है, सिलेक्ट करेंगे, अगेन डिवाइड बाय 12, कॉमा लगा देंगे। NPER यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, 24 मंथ्स का लोन लिया है, सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर लिखा हुआ है पेमेंट, जस्ट सेलेक्ट करेंगे पेमेंट यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, याद रहे पेमेंट आपकी नेगेटिव फॉर्म में होनी चाहिए, तभी आपका ये लोन निकल कर आएगा, वरना निकल के नहीं आएगा। अभी ज़रा गौर करेंगे इस फॉर्मूला बार में, अगर मैंने क्लिक किया इस अमाउंट पे, तो ये अमाउंट मेरे पास फार्मूला बार के स्टार्ट में पहले माइनस आ रहा है। सो यानी कि ये अमाउंट नेगेटिव फॉर्मेट में है, और जैसे इसका मैं माइनस रिमूव कर देता हूँ, जस्ट रिमूव इट, एंटर करूँगा, तो देखिए अमाउंट आपकी जो लोन होगी वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो नेगेटिव फॉर्म में आएगी। तो आपको ये करना है कि आपको अपनी इस वाली अमाउंट के स्टार्ट में जो आप पेमेंट पे कर रहे हो उसके आगे लगा दें माइनस, ताकि वो नेगेटिव फॉर्मेट में हो जाए। अच्छा, अगर आप मंथ्स फाइंड करना चाहते हैं अपनी लोन शीट से, अगर बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बाय मिस्टेक आपसे मंथ्स गायब हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं, सो मंथ्स कैसे निकालेंगे। इक्वल टू NPER लिखेंगे, नंबर ऑफ पीरियड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला, फॉलो द गाइडलाइन। रेट लिखा हुआ है, डिवाइड सेलेक्ट करा, डिवाइड बाय 12, कॉमा लगाया, पेमेंट सेलेक्ट करेंगे पेमेंट, देन अगेन कॉमा, फिर लिखा हुआ है PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, सेलेक्ट करेंगे लोन, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो इस तरह से हम यहाँ पे मंथ्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं, सही हम लोग उसको फाइंड आउट करते हुए आ रहे हैं। सो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मंथ्स। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, रेट कैसे निकलेंगे, कितना % आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ईयरली बेस पे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट का फॉर्मूला NPER लेकिन नंबर ऑफ पीरियड क्या होते हैं, कितने मंथ्स का लोन लिया, तो सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाया, पेमेंट आपकी ये है, कॉमा, एंड देन PV होती है प्रेजेंट वैल्यू, लोन कितना लिया था आपने, 5 लाख का लोन लिया है, सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि जो लोन होता है वो ईयरली बेस पे होता है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं और आप निकाल रहे हैं कंप्लीट ईयरली बेस लोन 5%, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। सो इस तरह हम कंप्लीट प्रोसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे इस पूरे प्रोसेस में आपकी अमाउंट जो है ना, जो पेमेंट आप पे कर रहे हैं, वो नेगेटिव ही होनी चाहिए, लाइक माइनस फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। और एक सवाल ये भी होता है कि सर ये जो पेमेंट आ रही है ये नेगेटिव फॉर्मेट में क्यों आ रही है, लाल क्यों आ रही है। क्योंकि देखो पेमेंट आपके पास से जा रही है ना, ये रिकॉर्ड आपने अपने पास मेंटेन किया है, तो अगर पेमेंट आपके पास से जा रही है, लेस हो रही है, तो अकाउंटिंग का रूल है जो लेस होती है वो ब्रैकेट्स में आती है, और उसी वजह से एक्सेल इसको रेड कलर में शो कर रहा है इन शॉर्ट। तो ये तो हो गया आपके पास एक बैंक लोन के बारे में। अच्छा, इसकी लोन समरी भी होती है कंप्लीट। लोन समरी से मुराद क्या है, लोन समरी से मुराद ये कि आप जो 24 मंथ तक बेसिकली लोन पेमेंट कर रहे हो मंथली बेसिस के ऊपर, तो उस मंथली बेसिस वाली पेमेंट में कितना इंटरेस्ट दे रहे हो हर महीने, और क्या आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट उस अमाउंट को कहते हैं जो कि सूद के बगैर होती है, याद रहे। और आपके आखिरी महीने का जो एंडिंग बैलेंस है, इट मस्ट बी 0, यानी कि ये 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे इसको प्रिपेयर करते हैं,
पहले आप दे देंगे हेडिंग कुछ इस तरह से, पीरियड, बिगिनिंग बैलेंस, पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट एंड एंडिंग बैलेंस। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे पीरियड, तो हमने 1 लिखा। आपने कितने मंथ्स का लोन लिया? हमने ऐसा लोन लिया है फॉर सपोज करें 24 मंथ्स का, सो ये पीरियड भी 24 मंथ्स तक आप ले जाएंगे। कंट्रोल दबा के माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे तो देखेंगे इस तरह से आपको डुप्लीकेट्स प्रोवाइड करता है। सो 24 यहाँ पे शुरू ख़त्म हो रहा है, देन या जस्ट यहाँ से आप माउस का क्लिक पहले रिलीज करेंगे, उसके बाद कंट्रोल रिलीज करेंगे। अच्छा, ये होने के बाद हम जरा नीचे आ जाते हैं। बिगनिंग बैलेंस कह रहा है कि फर्स्ट मंथ जो आपके पास लोन है, अभी लायबिलिटी आपकी कितनी है, वो आपके पास है अभी 5 लाख की, तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे हम 5 लाख। पेमेंट फर्स्ट मंथ कितनी दे दी, इक्वल टू प्रेस करा, सेलेक्ट कर लेके ऊपर आके पेमेंट F4 से लॉक कर दो, कि लॉक करना लाजमी है। लॉक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको आगे ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करते हैं जब फॉर्मूले को तो उसकी सिलेक्शन भी ड्रैग होती है। सो अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसको ड्रैग करें बट सिलेक्शन इसकी अपनी जगह फिक्स रहे, तो इस वजह से यहाँ पे लॉक करेंगे F4 के साथ। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी, यानी कि फर्स्ट मंथ जो आप पेमेंट दे रहे हैं इतनी, इसमें सूद कितना जा रहा है आपके पास से बैंक को। सो यहाँ पे निकालेंगे इक्वल टू IPMT, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट रेट कह रहा है, तो आप सेलेक्ट करेंगे ऊपर आगे रेट 5%, डिवाइड कर देंगे 12 से। अच्छा, डिवाइड करने से पहले रेट को भी आप लॉक कर देंगे। याद रहे जो चीज़ यहाँ से सेलेक्ट करो, जितना भी एरिया, उसको लास्ट में लॉक करना है। सो मैंने लॉक कर डिवाइड बाई 12 कर दिया, इस तरह से कॉमा लगाया। यहाँ बोल रहा है पर मतलब होता है पीरियड, कौन से मंथ का फाइंड आउट कर रहे हो लोन। हम फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट मंथ का। सो यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस वाले के ऊपर। इसको लॉक नहीं करना है क्योंकि चलता रहेगा ये मंथ वाइज, तो आप इसको लॉक ना करें, कॉमा लगा देंगे। एंड PER जो होता है बेसिकली वो होता है नंबर ऑफ पीरियड, तो वो 24 मंथ से सेलेक्ट किया, इसको भी लॉक कर देंगे, कॉमा लगाया। एक होता है PV जो कि होता है प्रेजेंट वैल्यू, क्या कितने का लोन लिया था आपने, तो हमने लोन लिया था 5 लाख का, सेलेक्ट करेंगे, देन इसको भी लॉक कर देंगे F4 के साथ। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, यहाँ पे निकल के आ जाएगी इसका इंटरेस्ट। फिर आता है प्रिंसिपल पेमेंट, तो वो आसान है, आप चाहे तो पेमेंट को माइनस कर दें इंटरेस्ट से तो निकल के आ जाएगी विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू PPMT। रेट क्या है, अगेन वही सेम प्रोसेस, 5% लॉक डिवाइड बाय 12 पर, यानी कि फर्स्ट मंथ, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 24 मंथ्स, F4 से लॉक कर देंगे, फिर कॉमा PV यानी कि 5 लाख। लॉक क्यों कर रहा हूँ मैं आपको ये बता चुका हूँ। यहाँ करेंगे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कर देंगे एंटर। करने के बाद अब ये आपके पास बन गया आगे प्रिंसिपल पेमेंट, लेकिन मैं इसके इस फॉर्मूले के स्टाइल में लगा दूंगा माइनस, इस तरह से, ताकि मैं इसको एक पॉजिटिव अमाउंट में लेकर आ जाऊँ। उसमें क्यों लेकर आऊँ उसकी वजह है, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है एंडिंग बैलेंस। एंडिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, इक्वल टू 5 लाख माइनस बाय प्रिंसिपल पेमेंट। और अगर मेरी प्रिंसिपल पेमेंट नेगेटिव ही होती तो मेरा एंडिंग बैलेंस सही निकल के नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें किया था माइनस और मेरी ये वाली अमाउंट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसने क्या किया, माइनस माइनस को प्लस कर दिया और इन दोनों बिगिनिंग बैलेंस को प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को उसने ऐड करके मुझे यहाँ पे अमाउंट दी, जो कि ये रॉन्ग है एकदम। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल पेमेंट की हम फॉर्मूले के स्टार्ट में लगा देंगे माइनस, ताकि एंडिंग बैलेंस उसका सही आए। अच्छा, तो फर्स्ट मंथ 5 लाख का लोन था, आपने पे कर दिया 19,000 समथिंग, और जो फर्स्ट मंथ का एंडिंग बैलेंस होता है वो सेकंड मंथ का ओपनिंग होता है, बिगनिंग बैलेंस कहलाता है। तो मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा यहाँ पे आके और यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, इसको ड्रैग, इसको लॉक नहीं करना, ये चलता रहेगा मंथ वाइज। ये करने के बाद सिंपल करना है कि आपको जस्ट सेलेक्ट करना है इसको इस तरह से, और इस डॉट को पकड़ के ड्रैग करेंगे डुप्लीकेट निकालने के लिए, और उसके बाद आप फिर सेलेक्ट इस तरह करेंगे, लाइक बिगनिंग बैलेंस से लेके एंडिंग बैलेंस तक सेकंड मंथ वाली रॉ को, और जस्ट डबल क्लिक कर देंगे इस डॉट पर। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास लास्ट वाला जो एरिया होगा तो वो 0 आना चाहिए, जो कि हमारा 0 आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका 24 मंथ्स को इतनी अमाउंट बची थी, आपने इतनी पे भी कर दी है, तो जिस वजह से आपकी अमाउंट यहाँ पे 0 में आ रही है, यानी कि 24 मंथ्स का एंडिंग बैलेंस आपका 0, जो कि बिल्कुल सही है। और इस वाली अमाउंट में आप चाहे डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, जो डॉट के बाद 68 लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप ख़त्म कर दें, तो ये दोनों अमाउंट फिर आपको सेम ही लगेंगे तकरीबन, ठीक है जी। और इंटरेस्ट हर महीने कम होता जाता है, याद रहे, और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाती है। इंटरेस्ट देखिए हर महीने कम हो रहा है, ठीक है जी, और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाती है, लेकिन दोनों का इक्वल टू यही रहेगी पेमेंट आपकी पूरे लास्ट मंथ तक। सो ये था बैंक लोन के बारे में आज का प्रोजेक्ट मेरा जो मैंने करवाया आपको। तो ये है कि आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक, और अगर कुछ सीखने को मिला आपको इस चीज़ से तो ये है कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।